अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ऐसे लेक्चर्स में क्लास 9 के फ़िज़िक्स के चैप्टर काइनेमेटिक्स के लेक्चर 4 में खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में जिन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे उनमें ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ, हाउ टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ शामिल हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। आज के लेक्चर का आगाज़ हम ग्राफ से करेंगे। ग्राफ असल में मुख्तलिफ मिकदारों के दरमियान ताल्लुक़ के तस्वीरी इजहार का तरीका है। ग्राफ को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं: A graph is a curved or straight line which represent the variation of one quantity due to change in the other quantity। यानी ग्राफ दायरा नुमा या सीधी लाइन है जो एक मिकदार की वजह से दूसरी मिकदार में तब्दीली को जाहिर करता है। यहाँ पर आपके लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि वो मिकदारें जिनके दरमियान ग्राफ बनाया जाता है मुतगय्यर मिकदारें कहलाती हैं। इनमें से एक मिकदार जिसे हम अपनी मर्जी से बदल सकते हैं आज़ाद मुतगय्यर मिकदार कहलाती है, जबकि दूसरी मिकदार जिसका इन्हिसार पहली मिकदार पर होता है ताबे मुतगय्यर मिकदार कहलाती है। यहाँ पर आपको एक इंतहाई दिलचस्प बात भी बताता चलूँ कि आप ग्राफ को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक्सपोर्ट की सालाना कमी बेशी, माहाना बारिश, मरीज़ के टेम्परेचर का रिकॉर्ड या किसी क्रिकेट टीम के हासिल करदा स्कोर की शरह वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ग्राफ के बाद हम स्लोप ऑफ ग्राफ के बारे में भी बात करेंगे। द स्लोप ऑफ ग्राफ मीन्स वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस। यानी जब हम एक ग्राफ के अमूदन कोऑर्डिनेट डिफरेंस को उफ़क़ी कोऑर्डिनेट डिफरेंस पर तकसीम करते हैं तो हमें ग्राफ की स्लोप हासिल होती है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि एक ग्राफ की स्लोप को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो याद रखें, किसी ग्राफ की स्लोप को कुछ स्टेप्स की मदद से कैलकुलेट किया जाता है। वो स्टेप्स क्या हैं अब हम देखेंगे। शक्ल में आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिक 2 पॉइंट्स पी आई एंड पी एफ, यानी कि इस ग्राफ के ऊपर कहीं पर भी 2 पॉइंट्स ले लेंगे और उनको कोई भी नाम दे देंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 2 पॉइंट्स लिए हुए हैं, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला है। इस पॉइंट को हमने नाम दिया है पी आई का और इस पॉइंट को नाम दिया है पी एफ का। नेक्स्ट स्टेप, डिटरमिन द कोऑर्डिनेट पी आई एक्स आई वाई आई एंड पी एफ एक्स एफ वाई एफ बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस फ्रॉम बोथ पॉइंट्स। अब हम इस पॉइंट से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर और उसको नाम दे देते हैं एक्स आई का, और उसी तरह एक परपेंडिकुलर यहाँ से y एक्सिस पर ड्रा करेंगे और उसको नाम देंगे y आई का। उसी तरह एक हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं इस पॉइंट से x एक्सिस के ऊपर और इसको हमने नाम दे दिया x f का, और एक हमने y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया है इस सेकेंड पॉइंट से और उसको नाम दे दिया है y f का। नेक्स्ट स्टेप में डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट्स डेल्टा x is equal to xf minus xi and y coordinates delta y is equal to yf minus yi। यानी कि फिर हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस को मुतय्यन करेंगे और आप जानते हैं कि डेल्टा x इक्वल होता है xf माइनस xi के, तो ये हो जाएगा डेल्टा x इज इक्वल टू xf माइनस xi जो कि इसके बराबर है। उसी तरह y एक्सिस पर हम डेल्टा y को इक्वल
करेंगे वाई एफ माइनस वाई आई के और ये हो जाएगा डेल्टा वाई। नेक्स्ट स्टेप में डिवाइडिंग द डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट्स बाय डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट गिव्स स्लोप। इन दो पॉइंट्स को आपस में एक लाइन की मदद से मिला देंगे। अब हम वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस को एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस पर डिवाइड करेंगे तो उससे हमें ग्राफ की स्लोप हासिल होगी। तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो आप यहाँ ग्राफ से देख सकते हैं कि डेल्टा वाई की वैल्यू है वाई एफ माइनस वाई आई और डेल्टा एक्स की वैल्यू है एक्स एफ माइनस एक्स आई। तो ये बन जाएगा वाई एफ माइनस वाई आई डिवाइडेड बाई एक्स एफ माइनस एक्स आई। तो यही ग्राफ की स्लोप होगी। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। ग्राफ की मदद से अजसाम की मोशन का इजहार कारआमद होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है क्या। द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन डिस्टेंस s एंड टाइम t इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यानी कि ऐसा ग्राफ जो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान प्लॉट किया जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहलाता है। इन दिस ग्राफिकल एनालिसिस द डिस्टेंस इज प्लॉटेड अलोंग वर्टिकल एक्सिस एंड टाइम अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर हम डिस्टेंस को y एक्सिस पर रखेंगे और टाइम को x एक्सिस पर रखेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ऑलवेज इन द पॉजिटिव xy प्लेन एज विद द पैसेज of time distance never goes to negative axis irrespective of the direction of motion। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम हमेशा पॉजिटिव एक्स वाई प्लेन में रखेंगे। वक्त गुजरने के साथ साथ डिस्टेंस नेगेटिव साइड पर नहीं जाएगा। The slope of distance time curve only gives speed। आपके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है कि डिस्टेंस टाइम कर्व से हमें स्पीड हासिल होती है। अब यहाँ पर शक्ल में आपको एक ग्राफ दिखाया गया है जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और आप देख सकते हैं कि y एक्सिस पर डिस्टेंस है और x एक्सिस पर टाइम को रखा गया है, जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले बात की। अब आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ 0 से शुरू हो रहा है और इस पॉइंट पर ख़त्म हो रहा है और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप है और इससे हमें स्पीड हासिल होती है। एक एग्जाम्पल की मदद से इसको और भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये उसी ग्राफ को हमने यहाँ पर दोबारा प्लॉट किया है। आप देख सकते हैं कि इस तरफ डिस्टेंस है और इस तरफ टाइम है। डिस्टेंस 0 से स्टार्ट हो रहा है और 100 तक जा रहा है और यहाँ पर टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है और 10 पर जा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है और इस पॉइंट पर ख़त्म हो रहा है। इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है y कोऑर्डिनेट के ऊपर और एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है x एक्सिस के ऊपर। तो यानी इस पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस की वैल्यू 100 है और इस पॉइंट के ऊपर टाइम की वैल्यू 10 है और जहां से ये शुरू हो रहा है वहां पर डिस्टेंस भी 0 है और टाइम भी 0 है। तो इस ग्राफ से हम यहाँ पर लिख सकते हैं SF यानी कि फाइनल डिस्टेंस इज 100 मीटर और SI यानी कि इनिशियल डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 मीटर। उसी तरह TF फाइनल टाइम यानी कि 10 सेकेंड और इनिशियल टाइम 0 सेकेंड। हम जानते हैं कि स्लोप हासिल होती है y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस को x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस पर डिवाइड करने से। तो लिहाजा हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा S डिवाइडेड बाई डेल्टा T। हम जानते हैं कि डेल्टा S इक्वल होता है फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस यानी कि SF माइनस SI के और डेल्टा T इक्वल होता है फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम के यानी कि TF माइनस TI। तो हम लिख सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा S डिवाइडेड बाई डेल्टा T विच इज इक्वल टू SF माइनस SI डिवाइडेड बाई TF माइनस TI। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमें स्पीड देती है, इसलिए हम यहाँ पर स्पीड लिख रहे हैं। स्पीड इज इक्वल टू, अब SF की जगह पर 100, SI की जगह पर 0, TF की जगह पर 10 और TI की जगह पर 0 पुट करेंगे तो स्पीड हमारे पास
पास इक्वल हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाई 10 के। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी यहाँ पर 10 बच जाएगा। तो स्पीड इक्वल होगी 10 मीटर सेकेंड इनवर्स के। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की कि जब एक जिस्म रेस्ट की हालत में होता है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिस्टेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम देन द बॉडी विल बी एट रेस्ट। अंडर सच कंडीशंस वी गेट अ स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन। यानी कि जब एक जिस्म वक्त के गुजरने के साथ साथ फासला तय ना करे तो वो जिस्म रेस्ट की हालत में होता है, और अगर जिस्म रेस्ट की हालत में होगा तो हमें एक सीधी लाइन हासिल होती है। अब यहाँ पर आपको एक ग्राफ नजर आ रहा होगा जिसके y एक्सिस पर डिस्टेंस है और x एक्सिस पर टाइम है। आप देख सकते हैं डिस्टेंस की वैल्यू 0 पर ही है जबकि टाइम गुजर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें एक सीधी लाइन हासिल होगी। अब हम बात करते हैं कि जब एक जिस्म यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत कर रहा हो तो उसका ग्राफ कैसे होगा। When a body covers equal distance in equal intervals of time, then the body is said to be moving with uniform velocity. Under such conditions, we get a straight line. यानी कि अगर एक जिस्म यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत कर रहा होगा तो हमें एक सीधी लाइन हासिल होगी। आप यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरफ डिस्टेंस है और इस तरफ टाइम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस भी 0 है तो टाइम भी 0 है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही टाइम भी बढ़ता जा रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म का ग्राफ हमें सीधी लाइन मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि अगर एक जिस्म वेरिएबल स्पीड से हरकत कर रहा होगा तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। When a body is moving with variable speed, then the body will cover unequal distance in equal intervals of time. Under such conditions, the slope does not remain constant. किसी जिस्म की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती अगर वो वक्त के मसावी वक्फों में मसावी फासला तय नहीं करता। ऐसी सूरत में फासला टाइम ग्राफ एक खत मुस्तकीम नहीं होता, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती। आप शक्ल में वेरिएबल स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म के ग्राफ को भी देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ की। अब स्पीड टाइम ग्राफ क्या है आइए देखते हैं। द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन स्पीड एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड टाइम ग्राफ। यानी ऐसा ग्राफ जो स्पीड और टाइम के दरमियान प्लॉट किया जाए स्पीड टाइम ग्राफ कहलाता है। स्पीड टाइम ग्राफ इज यूजफुल फॉर टू पर्पस। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ को दो मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक तो स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप हमें एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड देती है और दूसरा ग्राफ के नीचे का एरिया हमें तय करदा फासला देता है। In this graphical analysis, the speed is plotted along vertical axis and time along horizontal axis. ये याद रखें कि स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर स्पीड को y एक्सिस पर और टाइम को x एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है। अब पहले हम देखेंगे कि स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ्स गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। शक्ल के अंदर आपको एक ग्राफ दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। y एक्सिस के ऊपर स्पीड है और x एक्सिस के ऊपर टाइम है। अब ये ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी भी 0 है और टाइम भी 0 है, और इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू 8 है और टाइम की वैल्यू 4 है। तो अब आप जानते हैं कि ये वाला पॉइंट VF है और ये VI है, उसी तरह ये वाला TF है और ये TI है। तो VF माइनस VI को आप डेल्टा V लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डेल्टा V लिखा हुआ है। उसी तरह TF माइनस TI डेल्टा T के इक्वल होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा T।
अब इस ग्राफ की मदद से हम एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। vi इज इक्वल टू 0 मीटर सेकेंड इनवर्स, vf इज इक्वल टू 8 मीटर सेकेंड इनवर्स, ti इज इक्वल टू 0 सेकेंड, tf इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो स्लोप इक्वल होती है डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट के ऊपर डेल्टा v है और x कोऑर्डिनेट के ऊपर डेल्टा t है। तो स्लोप इक्वल हो जाएगी डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t विच इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाय tf माइनस ti। अब स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप हमें एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड देती है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a mod विच इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाय tf माइनस ti। a mod जो है ये एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अब vf की जगह पर 8 पुट करेंगे, vi की जगह पर 0 पुट करेंगे, tf की जगह पर 4 पुट करेंगे और ti की जगह पर 0 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4 के। तो जब 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगा 2 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर के। अब हम देखते हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब यहाँ पर एक ग्राफ दिखाया गया है जिसमें y एक्सिस पर स्पीड है और x एक्सिस पर टाइम है। आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर स्पीड की वैल्यू 8 है और इस पॉइंट के ऊपर टाइम की वैल्यू 0 है। तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा और इस पॉइंट के ऊपर आकर स्पीड की वैल्यू वही है 8 और टाइम की वैल्यू बढ़ गई है यानी कि 4। तो हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इलैप्स टाइम के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं v इज इक्वल टू डेल्टा s डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो यहाँ से डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाइड बाय इलैप्स टाइम के, यानी कि डेल्टा s इक्वल होगा v मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा t के। और हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ के। हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू l मल्टीप्लाइड बाय w। लेंथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेल्टा t के इक्वल है और विड्थ डेल्टा v के इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू डेल्टा t मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा v। अब डेल्टा t इक्वल होता है tf माइनस ti के और डेल्टा v इक्वल होता है vf माइनस vi के। तो एरिया इक्वल हो जाएगा tf माइनस ti मल्टीप्लाइड बाय vf माइनस vi के। अब हम ग्राफ की मदद से यहाँ पर गिवन डेटा को पुट करेंगे। हम लिख सकते हैं vi इज इक्वल टू 0 मीटर सेकेंड इनवर्स, vf इज इक्वल टू 8 मीटर सेकेंड इनवर्स, ti इज इक्वल टू 0 सेकेंड, tf इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो एरिया इक्वल होगा tf माइनस ti मल्टीप्लाइड बाय vf माइनस vi के। तो tf की वैल्यू 4 है, ti की वैल्यू 0 है, vf की वैल्यू 8 है और vi की वैल्यू 0 है। तो एरिया इक्वल हो जाएगा 4 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 0 के। तो एरिया इक्वल होगा 32 मीटर के। यहाँ पर आप एक और ग्राफ देख सकते हैं। इस ग्राफ में इस पॉइंट के ऊपर स्पीड भी 0 है और टाइम भी 0 है और इस पॉइंट के ऊपर स्पीड की वैल्यू 8 है और टाइम 4 है। पिछले केस में हमने एक रेक्टेंगल के एरिया की बात की थी जो कि इक्वल था लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ के। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक ट्राइंगल है यानी कि उस रेक्टेंगल का हाफ है, इसलिए हम इसके एरिया को लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू 1/2 लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। लेंथ के लिए L लिखेंगे और विड्थ के लिए W। तो एरिया इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू L मल्टीप्लाइड बाय W। अब लेंथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेल्टा T के इक्वल है और विड्थ डेल्टा V के इक्वल है, लिहाजा एरिया इक्वल होगा 1/2 इंटू डेल्टा T मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V के। तो डेल्टा T इक्वल है TF माइनस
माइनस टी आई के और डेल्टा वी इक्वल है वी एफ माइनस वी आई के। तो डेल्टा टी और डेल्टा वी की वैल्यूज पुट करने से एरिया इक्वल हो जाएगा 1/2 टी एफ माइनस टी आई मल्टीप्लाइड बाई वी एफ माइनस वी आई के। अब आप ग्राफ से देख सकते हैं टी एफ की वैल्यू 4 है, टी आई की वैल्यू 0 है, वी एफ की वैल्यू 8 है और वी आई की वैल्यू 0 है। अब एरिया इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू 4 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 0 के। 4 माइनस 0 से 4 आएगा और 8 माइनस 0 से 8 आएगा। 8 4s are 32, तो एरिया इक्वल होगा 32 डिवाइडेड बाई 2 के। डिवाइड करने से ये 16 आ जाएगा, तो एरिया इक्वल होगा 16 मीटर के। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।